नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टेंडर जगत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम टेंडर जगत है। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी, इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीएचडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह की टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर नजर डालते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। और चलिए एक नजर डालते इस पर। सबसे पहले इस टेंडर की बात करें, प्रकाशन तिथि जहां इस टेंडर की 24 अक्टूबर थी। कार्य विवरण देखिए, इसके अंतर्गत घर घर जाकर घरेलू अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और एकत्रित घरेलू अपशिष्ट को भू बाढ़ लगाने, बीटीएस और आरएफआईडी आधारित निगरानी का उपयोग करके वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से द्वितीयक संग्रहण बिंदु तक परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद है। ये कार्य विवरण है इस टेंडर का। बेहद अहम जयपुर नगर निगम का ग्रेटर का ये टेंडर, अंतिम तिथि इसकी 22 नवंबर है। तो 22 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर जेवीवीएनएल से है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 22 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली बहरोज सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडरों के पृथक्करण के लिए सामग्री, उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग टीएन 560 के लिए टर्निक आधार पर कार्य है। ये कार्य विवरण इस निविदा के लिए है जहां अंतिम तिथि इस निविदा की 20 नवंबर है। तो 20 नवंबर तक आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेवीवीएनएल का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। हम पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात कर रहे हैं और जेवीवीएनएल के एक और टेंडर पर नजर डालते हैं। इस निविदा की प्रकाशन तिथि 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण देख लीजिए जहां जयपुर डिस्कॉम के दूदू सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडरों के पृथक्करण के लिए सामग्री, उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग टीएन 559 के लिए टर्निक आधार पर कार्य है। ये कार्य विवरण इस निविदा के लिए है जहां अंतिम तिथि इस निविदा की रहेगी 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक आप इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वक्त बहुत है 20 नवंबर के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से। ये देखिए महत्वपूर्ण विभाग है और अहम टेंडर भी होते हैं जेवीवीएनएल के। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 22 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए, जयपुर डिस्कॉम के जेपीडीसी दक्षिण सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडरों के पृथक्करण के लिए सामग्री, उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग टीएन 555 के लिए टर्निक आधार पर कार्य है। ये कार्य विवरण है, यानी इसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अंतिम तिथि अहम हो जाती है जहां इस निविदा की अंतिम तिथि भी 20 नवंबर है, यानी 20 नवंबर तक ही आप इस निविदा में भी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 नवंबर तक का भी वक्त मान के चलिए 5 से 6 दिन का वक्त और है जब आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगले टेंडर का रुख करते हैं क्योंकि जेवीवीएनएल के हम टेंडर की बात कर रहे हैं और एक और जेवीवीएनएल से ही महत्वपूर्ण टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी भी 22 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, जयपुर डिस्कॉम के झालावाड़ सर्किल में आरडीएसएस के तहत टीएन 556 के लिए टर्निक आधार पर 11 केवी मिश्रित फीडरों के पृथक्करण के लिए ही सामग्री, उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य है इस निविदा के लिए। और अंतिम तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अंतिम तिथि इसकी भी 20 नवंबर है, यानी 20 नवंबर तक का ही वक्त है जो अब तक हमने टेंडर्स की बात की उनकी अंतिम तिथि है और ये पिछले सप्ताह के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। जेवीवीएनएल के टेंडर की हम बात करते हैं और एक और महत्वपूर्ण टेंडर जेवीवीएनएल से। ये देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 22 अक्टूबर। कार्य विवरण, जयपुर डिस्कॉम के कोटा बूंदी 12 सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण के लिए ही सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग टीएन 558 के लिए टर्निक आधार पर कार्य है। ये डिटेल है, कार्य विवरण है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अहम हो जाता है अंतिम तिथि और इस निविदा के लिए अंतिम तिथि आपके पास है 22 नवंबर, यानी 22 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है तो। आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। जेवीवीएनएल से एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। पिछले सप्ताह के अहम टेंडर्स है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी भी 22 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए,
जयपुर डिस्कॉम के भिवाड़ी सर्किल में आरडीएसएस के तहत टीएन 554 के लिए टर्नी के आधार पर 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण के लिए सामग्री उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य है, जिसके लिए जेवीवीएनएल ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत अहम है, ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन उससे भी अहम हो जाती है अंतिम तिथि, वो है 20 नवंबर, क्योंकि इस तिथि के पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। ये अंतिम तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जेवीवीएनएल का एक और महत्वपूर्ण टेंडर, अहम विभाग है, निविदा भी बेहद अहम है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 22 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, जयपुर डिस्कॉम के जेपीडी से उत्तर सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण के लिए ही सामग्री उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की टीएन 553 के टर्नी के आधार पर कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है जेवीवीएनएल की तरफ से। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अहम हो जाती है अंतिम तिथि, और इस निविदा के लिए भी अंतिम तिथि 20 नवंबर ही, यानी 20 नवंबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 28 अक्टूबर रही, और कार्य विवरण देखिए, लोहार दरवाजा, बुधवारिया दरवाजा से आजाद कॉलोनी होते हुए वृंदावन कॉलोनी और विज्ञान नगर यानी अटल प्रगति पथ का कार्य है। ये कार्य है जिसके लिए निविदा निकाली गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, अहम हो जाती है अंतिम तिथि भी, और 19 नवंबर अंतिम तिथि, यानी महज 5 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि जितनी डिटेल जरूरी है वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद और भी डिटेल आप देख सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि महत्वपूर्ण है, उसके पहले ही आपको इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीडब्ल्यूडी विभाग से ही एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की क्या 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत कचनारी गोवर्धनपुरा से गोपालपुरा तक सड़क निर्माण का कार्य है जो कि करना है। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, जहां 4 करोड़ 32 लाख है, वहीं अंतिम तिथि इस निविदा की भी 19 नवंबर ही है, यानी इसके लिए भी महज 4 से 5 दिन का वक्त आपके पास है अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग की इस निविदा में है तो। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, क्योंकि ये पिछले सप्ताह की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, निविदा की आवेदन तिथि जहां 28 अक्टूबर रही है। कार्य विवरण देखिए, कृषि उपज मंडी से राजकीय विद्यालय सुनेल पाटन बाईपास तिराहे तक अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य है जो कि करना है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत 3 करोड़ 90 लाख है, और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 19 नवंबर ही है, यानी 19 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टेंडर कितना महत्वपूर्ण और किसके लिए हो सकता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही ये भी टेंडर है। आवेदन तिथि जो प्रकाशन तिथि है वो इस निविदा के लिए भी 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत मां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंचने के लिए सुंदनी से कोहाला घाटी तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने यह निविदा निकाली। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं, लेकिन अहम अंतिम तिथि हो जाती है जहां 18 नवंबर ही अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए, यानी इसके लिए मान के चलिए आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है, और ये अंतिम तिथि जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि उसके बाद आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे, और इसलिए इस वक्त से पहले, इस तय समय से पहले आपको इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा और फॉर्मेलिटीज करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसके 28 अक्टूबर। कार्य विवरण सरेड़ी मोड़ से रठारिया होते हुए आशा समग्र मार्ग पर असौदा तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 17 करोड़ 30 लाख रुपए है, लेकिन अहम हो जाती है अंतिम तिथि, और इस निविदा के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 दिन का वक्त, क्योंकि अंतिम तिथि 18 नवंबर ही है इस टेंडर के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, क्योंकि हर एक विभाग का महत्वपूर्ण टेंडर जो है उसी की हम बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। निविदा की प्रकाशन तिथि 28 अक्टूबर। आगे देख लेते हैं कार्य विवरण। NH 162 झुंथा गांव से न्यू हरिपुर DFCCIL स्टेशन तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य करना है, जिसके लिए यह निविदा है। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 18 नवंबर ही है, यानी कि इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 दिन का वक्त, हालांकि फिर भी आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का यह भी बेहद अहम टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं, और अगली निविदा RHBC यानी राजस्थान आवासन मंडल से है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण 2 वर्षों के लिए IT अवसंरचना के रखरखाव हेतु सुविधा प्रबंधन सेवाएं देने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली है राजस्थान आवासन मंडल ने।
अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और ये आरएचबी का महत्वपूर्ण टेंडर है। तो बेहद अहम है क्योंकि अलग अलग विभागों के हम जो इंपॉर्टेंट टेंडर्स है पिछले सप्ताह के उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। आरएचबी के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 28 अक्टूबर रही है। कार्य विवरण समझ लीजिए, इसके अंतर्गत आखिर कार्य क्या है। जेडीए जयपुर के जोन 14 में वाचिका रोड का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, जिसके लिए आरएचबी ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत जहां इस निविदा की आप देख ही रहे हैं 8,30,90,000 रुपए है। लेकिन अहम, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, अंतिम तिथि हो जाती है और 18 नवंबर इस निविदा की अंतिम तिथि है, यानी कि 18 नवंबर तक ही आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये तो हम बात करते हैं पिछले सप्ताह के खास टेंडर्स की, लेकिन इस सप्ताह के नए टेंडर्स की। अलग अलग विभाग के टेंडर्स है और चलिए नजर डाल लेते हैं कि इस सप्ताह कौन से अहम टेंडर्स। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 6 नवंबर रही। जहां कार्य विवरण देख लीजिए, नगर निगम जयपुर हेरिटेज में स्थित सभी स्थायी आश्रय गृह में मरम्मत का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 24,91,000 रुपए और अंतिम तिथि है इसकी 18 नवंबर। तो 18 नवंबर तक का ही वक्त आपके पास है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है ये जयपुर नगर निगम हेरिटेज का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं। हेरिटेज से एक और अहम टेंडर है प्रकाशन तिथि, जहां इसकी 7 नवंबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत काम क्या है देखिए, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आदर्श नगर के वार्ड संख्या 78 में बाउंड्री वॉल का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज ने निकाली है। अनुमानित लागत जहां रहेगी 8,75,000 रुपए। वहीं निविदा की अंतिम तिथि इसकी भी 18 नवंबर ही है, यानी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी खास है ये निविदा हेरिटेज के द्वारा निकाली गई, तो ऐसे में महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतिम तिथि के साथ साथ अनुमानित लागत भी है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं क्योंकि हेरिटेज की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा के लिए भी 7 नवंबर है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्टील फैब्रिकेटेड हजारीगाह का निर्माण का कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 19,09,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 18 नवंबर ही है, यानी कि 3 से 4 दिन का वक्त ही आपके हाथ में है अगर आपकी रुचि हेरिटेज की इस निविदा में है, तो इस टेंडर में है। तो आगे बढ़ते हैं, हेरिटेज नगर निगम के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। हेरिटेज से एक और महत्वपूर्ण टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के श्री श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर सूरजपुर बाजार के पास क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 19,66,000 रुपए और अंतिम तिथि रहेगी इस निविदा की भी 18 नवंबर। तो 18 नवंबर तक का ही वक्त है। अभी तक हम जिन ज्यादातर जो निविदा टेंडर्स की बात कर रहे हैं, वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आपके लिए वक्त पर्याप्त है, क्योंकि 3 से 4 दिन का वक्त अभी भी आपके हाथ में है अगर आपकी रुचि हेरिटेज के इन टेंडर्स में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेरिटेज नगर निगम की हम बात कर रहे थे। अब देखते हैं अगला टेंडर कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हेरिटेज से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 6 नवंबर रही और कार्य विवरण देखिए, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के वधशाला में पशु अपशिष्ट भस्मक की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज ने निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,49,89,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर तक का आपके पास वक्त है, यानी 11 से 12 दिन है, पर्याप्त समय है आपके पास। आराम से इसके आप और भी डिटेल देख सकते हैं। हेरिटेज का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए अगली निविदा का रुख करते हैं। अगली निविदा जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है। अब तक तो हम हेरिटेज की टेंडर्स की बात करते हैं, अब ग्रेटर से ये टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इसकी 6 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए, जगतपुरा जोन के वार्ड क्रमांक 121 स्थित राम विहार कॉलोनी में सीसी रोड एवं नाली का निर्माण कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की 62,53,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 नवंबर, यानी कि महज 2 दिन आप मानकर चलिए आपके पास है, क्योंकि 16 नवंबर ही अंतिम तिथि है ग्रेटर के इस टेंडर की। आगे बढ़ते हैं, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर की हम बात कर रहे हैं। ग्रेटर से ही अगला टेंडर है। प्रकाशन तिथि 6 नवंबर। कार्य विवरण, जयपुर महानगर पालिका शहर से एम्बुलेंस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त, विकलांग एवं अन्य रोगग्रस्त पशुओं को लाने के लिए श्रमिक, पशुपालक, सहायक एवं एम्बुलेंस वाहन के रखरखाव सहित वार्षिक दर अनुबंध का ये कार्य है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,22,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 18 नवंबर है, यानी कि महज 2 दिन आपके हाथ में है अगर आपकी रुचि इस निविदा में है। तो ग्रेटर का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं और देख ले अगली निविदा ग्रेटर से ही है, कितनी महत्वपूर्ण है उसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रकाशन तिथि जहां 7 नवंबर है, इस निविदा की कार्य विवरण सांगानेर जयपुर के पास त्रिपोलिया गेट का नवीनीकरण विकास का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 32,42,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 18 नवंबर है। ज्यादातर
अंतिम तिथि जो है 18 नवंबर के ही आसपास नजर आती है और इसलिए सभी ये टेंडर्स बेहद महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखना है अंतिम तिथि, क्योंकि इस तय वक्त से पहले आपको अगर रुचि है, आपको अगर लगता है कि हाँ ये टेंडर आपके लिए है, तो आप उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर्स की हम बात कर रहे थे और डिटेल हमने देखी। ग्रेटर का एक और महत्वपूर्ण टेंडर, देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 नवंबर ही रही। कार्य विवरण समझ लेते हैं। सांगानेर जोन के वार्ड संख्या 98 गोवर्धन नगर एवं आसपास की कॉलोनियों में पेयजल लाइन बिछाने के लिए पीएचईडी द्वारा काटे गए रोड की मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत जहां इसकी रहेगी 29,04,000 रुपए और निविदा की अंतिम तिथि है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर तक ही आपके पास वक्त है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले अहम निविदा का। ये भी ग्रेटर नगर निगम से ही है। सबसे पहले इसकी निविदा की आवेदन तिथि देख लेते हैं। 8 नवंबर इस निविदा की आवेदन तिथि रही है। कार्य विवरण देखिए, जहां इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 नगर निगम ग्रेटर जयपुर के केंद्रीय विद्युत भंडार में ब्रैकेट एवं अन्य विद्युत सामान के आपूर्ति का कार्य है। अहम टेंडर है ग्रेटर का। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 11,88,600 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी 18 नवंबर ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। आखिर अगली निविदा जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए 24 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत घर घर जाकर घरेलू अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और एकत्रित घरेलू अपशिष्ट को भू बाढ़ लगाने, VTS और RFID आधारित निगरानी का उपयोग करके वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से द्वितीयक संग्रहण बिंदु तक परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अहम है, देखिए अहम अनुमानित लागत भी हो जाती है और ऐसे में इस निविदा की अनुमानित लागत है 12,85,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक का वक्त है जब आप इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले निविदा का रुख कर लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही अगला टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 5 नवंबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत वर्क स्टेशन कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद का कार्य है। अनुमानित लागत यहां पर 8,10,000 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 25 नवंबर। तो 25 नवंबर तक का वक्त है। अहम निविदा है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली निविदा कितनी महत्वपूर्ण है और कौन से विभाग से। देखिए पीएचईडी विभाग से ये अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 9 नवंबर रही। कार्य विवरण प्रखंड सांगानेर के अंतर्गत विधायक कोष से सभी प्रकार के 125 mm व्यास के हैंडपंप का निर्माण का कार्य है, जिसके लिए पीएचईडी विभाग ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,80,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 18 नवंबर ही है, यानी कि महज 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास है जब पीएचईडी विभाग के इस टेंडर की प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। पीएचईडी विभाग के टेंडर्स की हम जानकारी आपको दे रहे हैं और ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 9 नवंबर रही। कार्य विवरण ग्रामीण उप DN1 जयपुर उपखंड चाकसू जिला अंतर्गत पंप हाउस जैन सेक्शन कोटखावदा की मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की 26 लाख रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की 21 नवंबर है, यानी कि 6 से 7 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचईडी विभाग का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। पीएचईडी विभाग के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 9 नवंबर रही। कार्य विवरण हैंडपंप मरम्मत का कार्य JR अनुभाग कोटखावदा के अंतर्गत उपखंड चाकसू जिला ग्रामीण उपखंड 1 जयपुर में ये कार्य है, जिसके लिए निविदा पीएचईडी विभाग ने निकाली है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 29,90,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 21 नवंबर ही है, यानी वही 6 से 7 दिन का वक्त इस निविदा के लिए भी आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि जो जरूरी जानकारी है वो आपको नजर ही आ रही है इस निविदा के लिए, इस टेंडर के लिए कि क्या क्या इसमें जरूरी है और किस लिए ये कार्य, किस कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, पीएचईडी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण टेंडर पीएचईडी विभाग से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 9 नवंबर ही है। कार्य विवरण देखिए अब इसके अंतर्गत करना क्या है, किस लिए निविदा निकाली गई। हैंडपंप मरम्मत का कार्य JR अनुभाग चंदलाई के अंतर्गत उपखंड चाकसू जिला ग्रामीण उपखंड 1 जयपुर, ये कार्य विवरण है। अनुमानित लागत इस निविदा की भी 29,90,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 21 नवंबर ही है, यानी कि वही 6 से 7 दिन का वक्त आप मानकर चलिए कि आपके पास है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और अहम टेंडर है ये भी पीएचईडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी पीएचईडी विभाग से ही है। चलिए निविदा की आवेदन तिथि देख लेते हैं, जहां 8 नवंबर को ये निविदा निकाली गई है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत उपखंड खाजूवाला के अंतर्गत JN अनुभाग खाजूवाला के अंतर्गत प्रमुख हैंडपंप कार्यों की मरम्मत का
कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी जहां 10 लाख रुपए रहेगी, वहीं अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक का वक्त आपके पास, यानी मान के चलिए 5 से 6 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि पीएचडी विभाग के ये सभी टेंडर्स है, वक्त इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी टेंडर्स महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, क्योंकि विभागवार भी हम टेंडर देख रहे हैं और पीएचडी विभाग से ही एक और अहम टेंडर। प्रकाशन तिथि 8 नवंबर इस टेंडर की रही। कार्य विवरण उपखंड श्री डूंगरगढ़ के अंतर्गत जैन अनुभाग ग्रामीण में पंप हाउस, ट्यूबवेल और पाइपलाइन का संचालन और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,85,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 20 नवंबर ही है, यानी कि इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन फिर भी इतना वक्त तो है कि आप आराम से और भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। वैसे महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको नजर ही आ रही होगी स्क्रीन पर कि ये कितना अहम टेंडर है पीएचडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं, क्योंकि पीएचडी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और एक और अहम टेंडर इसी विभाग से 8 नवंबर इसकी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए। जेजेएम के तहत 1 वर्ष की डीएलपी सहित गांव तेलारनी, जीपी क्यारी ब्लॉक कोटरा, जिला उदयपुर में जल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने के लिए निविदा का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की 32,03,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 20 नवंबर है, यानी कि 20 नवंबर तक इस टेंडर की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर ही आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं, क्योंकि पीएचडी विभाग के हम टेंडर्स की बात करते हैं और अगला जो टेंडर है वो जेडीएस से है, जयपुर विकास प्राधिकरण। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण जहां जेडीएस जयपुर के जोन 14 में वाटिका रोड का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 8,30,90,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 18 नवंबर है। 18 नवंबर यानी कि वही 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन जेडीए का ये महत्वपूर्ण टेंडर जिसकी जानकारी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं और अगला टेंडर भी जेडीए से ही है, जयपुर विकास प्राधिकरण का। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण 2 वर्षों के लिए आईटी अवसंरचना के रखरखाव हेतु सुविधा प्रबंधन सेवाओं का ये कार्य है, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की है 1,15,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक का वक्त तो आपके पास है, लेकिन अनुमानित लागत के साथ साथ अंतिम तिथि किसी भी टेंडर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और वो आप देख ही रहे हैं, और इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो उस अंतिम तिथि से पहले आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सके। आगे बढ़ते हैं और जेडीए के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। जेडीए का ही एक और अहम टेंडर है। देखिए प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 30 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकास और समर्थन सेवाओं के लिए पेशेवरों की भर्ती का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 4,18,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 22 नवंबर है। 22 नवंबर यानी कि 7 से 8 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन ये भी अहम टेंडर है जेडीए का। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी जेडीए से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 नवंबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत गांधी वाटिका, जयपुर में एएलवी प्रणाली, विद्युत कार, रोशनी, एसी संयंत्र, डीजी सेट, सीसीटीवी, आरओ, वाटर कूलर, लिफ्ट, अग्नि का पता लगाने और बुझाने आदि का संचालन और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए जेडीए ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इस निविदा की 37,17,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की 18 नवंबर है। तो ये भी अहम टेंडर है जेडीए का। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, क्योंकि जेडीए के टेंडर्स की हम बात कर रहे हो। जेडीए से ही एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 7 नवंबर रही। कार्य विवरण जेडीए क्षेत्र जयपुर में एलटी और एचटी लाइनों के स्थानांतरण, निराकरण और विद्युतीकरण कार्यों के वार्षिक दर अनुबंध का कार्य है, जो कि बेहद अहम है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,84,22,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ये भी जेडीए का महत्वपूर्ण टेंडर है, बेहद अहम टेंडर है। हालांकि जानकारी से तो आपको नजर आ रहा होगा कि कितना खास ये टेंडर है, लेकिन अंतिम तिथि इस पर गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। जेडीए से ही एक और अहम टेंडर। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 8 नवंबर। कार्य विवरण जोन पीआरएन दक्षिण जेडीए जयपुर भाग 3 में अतिक्रमण ध्वस्त करने व मलबा हटाने का कार्य है, जिसके लिए जेडीए ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 28,74,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर तक का ही वक्त आपके पास इस टेंडर के लिए भी है, लेकिन बेहद अहम टेंडर जेडीए का, जहां जानकारी से तो आप समझ ही रहे होंगे कि अनुमानित लागत और अंतिम तिथि जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी जेडीए से ही है, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का यह है टेंडर। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 8 नवंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत डीए क्षेत्र जोन 5 जेडीए जयपुर भाग 2 में सहकार मार्ग से शिप्रा पथ वाया करतारपुरा महेश नगर 80 फीट रोड तक
RRBPNL द्वारा किए गए रोड कट की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा जेडीए ने निकाली है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 2,93,25,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेडीए का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। लगातार हमने पहले आपको पिछले सप्ताह के टेंडर्स की जानकारी दी और ये सभी नए टेंडर्स हैं जिनकी आपको जानकारी दी है। अनुमानित लागत क्या है, क्या अंतिम तिथि है, जिस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों की टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।